तो अभी हम भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक से आगे पढ़ेंगे। तो एक चैप्टर हमने पढ़ लिया है, तो अभी हम चैप्टर 2 अध्याय 2 पढ़ेंगे। तो जैसे हम जानते हैं कि ये पुस्तक में 4 भाग है, उसमें से जो पहला भाग है वो बेसिक भाग है। तो उसके जो सारे जो अध्याय हैं वो हम एक एक करके अध्ययन करेंगे, और बाकी के जो भाग हैं वो उच्च स्तर के भक्तों के लिए है। लेकिन हम पहला जो भाग है उसके जो 19 चैप्टर्स हैं, अध्याय हैं, उसको हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो आज दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है भक्ति की प्राथमिक अवस्थाएं, बेसिक स्टेजेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो यहाँ पे बताते हैं श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की 3 कोटियां मतलब 3 टाइप्स बतलाई है। सबसे पहले साधन भक्ति, दूसरा है भाव भक्ति, एंड तीसरा है प्रेम भक्ति। सबसे पहले क्या है, जो अभी हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? साधन भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। अभी हमारे अंदर कोई भाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। हम अभी क्या है, गुरु के आदेश के हिसाब से नियम का पालन करके भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? साधन भक्ति। तो फिर वो धीरे धीरे बढ़ के भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के स्टेज तक हम जा सकते हैं। इन कोटियों के अनेक उप शीर्षक हैं। यहाँ पे बताते हैं कि फिर उसके अंदर भी और प्रकार है। तो साधन भक्ति में भी 2 प्रकार है, फिर भाव भक्ति में 4 प्रकार हैं, और प्रेम भक्ति में 6 प्रकार हैं। वो एक एक करके आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे। इस सब गुणों की विवेचना श्री रूप गोस्वामी द्वारा बाद में की जाएगी। इस प्रसंग में श्री रूप गोस्वामी का सुझाव है कि भक्ति या कृष्ण भावनामृत के पात्र को उसकी विशेष रुचि के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। वे कहते हैं कि भक्ति मनुष्य के पूर्व जन्म से चली आ रही सतत प्रक्रिया है। जैसे अभी कोई क्वालिफिकेशन के लिए प्रयास कर रहा है, जैसे इंजीनियर है, डॉक्टर है, या कुछ मास्टर्स पीएचडी कर रहा है, तो उसको जब तक वो एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता है, फाइनल रिजल्ट नहीं आता, तो उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि भक्ति वो पहले के जन्म से आते हैं। जैसे किसी ने 20% 30% भक्ति लास्ट जो जन्म है उसमें किया हुआ है, तो वो अभी 21 से या 31 से चालू होगा उसका। जितना आगे किया हुआ है वो कैरी फॉरवर्ड होगा। लेकिन भौतिक क्वालिफिकेशन तो आपको पूरा करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भाई ये जन्म में आपने मास्टर्स कर लिया है तो नेक्स्ट जन्म में डायरेक्ट आप पीएचडी कर लोगे। उसके फिर से ही क्या होता है, वो नर्सरी से चालू करना पड़ता है। तो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से फायदा ज़्यादा है, मटेरियल नॉलेज में या आध्यात्मिक नॉलेज में? ऐसा समझते हुए भी लोग समझते नहीं। इससे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मूर्ख बन के भौतिक नॉलेज के लिए ही ज़्यादा लालायित रहते हैं। इसलिए यहाँ पे रूप गोस्वामी जी क्या बता रहे हैं कि ये पूर्व जन्म से चली आ रही प्रक्रिया है। जब तक भक्ति से मनुष्य का कोई विगत संबंध नहीं होता है, तब तक वह भक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे बताया जाता है कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद कोई ऐसा महात्मा है जिसको पता चलता है कि वासुदेव कृष्ण जीवन का लक्ष्य है। इसलिए बताया था कि ब्रह्मांड भ्रमिते को ना भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो भक्ति का जो बीज है वो हमें गुरु और कृष्ण की कृपा से प्राप्त होता है। तो गुरु कृष्ण की कृपा से प्राप्त होते हैं, और गुरु के मार्गदर्शन में जब हम कार्य करते हैं तो हमें कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। तो जैसे पहले चैप्टर में हमने देखा सुदुर्लभ ऐसे बताया हुआ था कि ऐसे सरल नहीं, सबको प्राप्त नहीं होती है। मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, मुक्ति का प्राप्ति हो सकती है, लेकिन भगवान की भक्ति सबको प्राप्त नहीं है। इसीलिए भगवद गीता में भगवान स्वयं बताते हैं तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो इसीलिए हमें क्या, गुरु के पास जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए? तद विधि प्रणिपाते न, नम्र होके जाना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। और फिर जब हम प्रश्न पूछते हैं तो गुरु हमें जो ज्ञान उनको प्राप्त है वो हमें बताते हैं, और जब वो ज्ञान प्राप्त होता है तो धीरे धीरे हमारे भौतिक संशय चले जाते हैं। तो ये साधन भक्ति का मुख्य अंग है। अगले जीवन में पुनः वही भक्ति प्रारंभ करूंगा जिस बिंदु पर इस जीवन में बंद किया। तो मतलब जैसे हमने डिस्कस किया कि वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है।
इस तरह सातत्य सदा बना रहता है। यद्यपि सातत्य न भी रहे तो, और यदि कोई व्यक्ति संयोग और शुद्ध भक्त के उपदेश में रुचि दिखाता हो तो उसे स्वीकार किया जा सकता है। तो प्रभुपाद ने क्या सबको स्वीकार किया, प्रभुपाद ने ऐसे कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। जैसे इसके पहले हमने उपदेशामृत ग्रंथ से पढ़ाई किया तो उसके अंदर बताया कि वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ और कलर और अदर थिंग्स, नेशनैलिटी, लैंग्वेज। तो भक्त को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, इसलिए प्रभुपाद जी ने भी बताया कि वो किसी को भी उन्होंने स्वीकार किया। तो ऐसे कोई चांडाल के कुल में जन्म लिया है, शूद्र कुल में जन्म लिया है, तो उसको ऐसा नहीं है कि उसको भक्ति में स्वीकार नहीं कर सकते। जो कृष्ण तत्व को जानता है उसको गुरु के रूप में भी स्वीकार कर सकते हैं। अगर वो कृष्ण के तत्व को नहीं जानता है लेकिन ब्राह्मण बना हुआ है जन्म से, तो उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन कोई निचले कुल में भी जन्मा है तो भी उसको गुरु तक वो पहुंच सकता है और वह शुद्ध भक्ति भी प्रदान कर सकता है और किसी को। तो प्रभुपाद ने इसीलिए, प्रभुपाद और उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने, उन्होंने भी बताया था कि मतलब कास्ट गोस्वामीज नहीं होना चाहिए बाय क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन क्या है गोस्वामी बनने का? उपदेशामृत का जो सबसे पहला श्लोक है क्या बताते हैं? वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि माम पृथ्वी से शिष्यात्। तो जो व्यक्ति ये 6 प्रकार के वेगों को, आवेगों को कंट्रोल कर सकता है वो पूरी पृथ्वी पर शिष्य बना सकता है। तो ऐसे उदाहरण प्रभुपाद स्वयं है और प्रभुपाद के काफ़ी जो शिष्य हैं वो भी ऑल ओवर वर्ल्ड, जैसे काफ़ी सन्यासी हैं इस्कॉन में, वो ऑल ओवर वर्ल्ड उनके शिष्य हैं और वो भक्ति में सबको लगा रहे हैं। आगे बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति संयोग व शुद्ध भक्त के उपदेश में रुचि दिखाता है तो उसे स्वीकार किया जा सकता है और वह भक्ति में आगे बढ़ सकता है। जो भी हो, ऐसे व्यक्ति जिन्हें भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों को समझने में सहज रुचि है, उनके लिए भक्ति उन लोगों की अपेक्षा अधिक सरल है जो केवल मानसिक चिंतन एवं तर्क प्रक्रियाओं के आदि है। तो कुछ लोग सिर्फ फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशंस करते हैं, वो भक्ति के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं करते हैं। अभी हम सोचते रहेंगे कि भाई ये हनी है तो हनी कैसा लगेगा, बहुत मीठा है, बहुत ही मीठा है, लेकिन जब तक टेस्ट नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो ऐसे ही जो भगवान का नाम है, जैसे कलयुग में बताया गया कि हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम कलो नास्ति एव नास्ति गति अन्यथा। तो इतना हम बताते हैं लेकिन फिर भी लोग भगवान का नाम ग्रहण नहीं करते हैं। तो बोलते हैं कि नहीं इसमें क्या फायदा है, तो सिर्फ नाम है। लेकिन जिसको भगवान में श्रद्धा है, आदो श्रद्धा, तो श्रद्धा से ही भक्ति की शुरुआत होती है, तो वही भगवान के नाम को ग्रहण कर सकते हैं और वो भगवान के नाम को ग्रहण करके उसका लाभ ले सकते हैं। और वैसे लोग सरल होते हैं और वो भगवद गीता और भागवत में विश्वास रखते हैं और वह ग्रंथों में जो बताया हुआ है उसको स्वीकार करके जीवन में उतारते हैं। इसलिए सरल बनना ज्यादा जरूरी है। तर्क होना चाहिए लेकिन वो तर्क प्रधान नहीं होना चाहिए, भक्ति प्रधान होना चाहिए। शुद्ध भक्ति की व्याख्या में बताते हैं ना कि कर्म ज्ञान से ढकी हुई भक्ति नहीं होनी चाहिए, कर्म और ज्ञान से आवृत भक्ति नहीं होनी चाहिए, भक्ति प्रधान होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ पंथ में क्या रहता है, कर्म प्रधान रहता है, कहीं पे ज्ञान प्रधान रहता है, भक्ति करते हैं वो लोग भी, लेकिन भक्ति मुख्य अंग नहीं है। लेकिन भक्ति करने का मुख्य उद्देश्य भक्ति प्राप्त करना है। ज्ञान और वैराग्य तो उसके बाय प्रोडक्ट्स है। जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो नेचुरली ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान तो भीतर है। इस कथन की पुष्टि के लिए प्राचीन काल के विद्वानों ने बहुत प्रमाण दिए। उनके सामान्य मतानुसार कोई भी व्यक्ति अपने तर्कों तथा निर्णयों पर आधारित कतिपय दृढ़ विश्वासों द्वारा शासित हो सकता है। दूसरा व्यक्ति जो उससे भी बड़ा तर्कशास्त्री है इन निष्कर्षों को काट कर दूसरा सिद्धांत स्थापित कर सकता है। जैसे तर्क में क्या होता है, कोई एक सिद्धांत प्रस्तावित करेगा, फिर उसको दूसरा सिद्धांत करेंगे, तो चलता रहता है, वाद विवाद करते रहते हैं। इस तरह तर्क का मार्ग न तो सुरक्षित है न निर्णायक। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तो उन्होंने काफी जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स किया और उनको परास्त किया, लेकिन वो मुख्य उद्देश्य नहीं था उनका। उनका मुख्य उद्देश्य उन लोगों को भक्ति में लाने का था। तो अगर आपका तर्क अंत तो गत्वा भक्ति की ओर नहीं लेके जा रहा है तो वो तर्क वेस्ट ऑफ टाइम है।
उसे अच्छा है कि कोई व्यक्ति है वो तर्क में नहीं जा रहा है और भगवान का नाम का स्मरण कर रहा है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि मैंने ये सारी पुस्तकें दी हैं, तो ये सारी पुस्तकों को आप पढ़िए, और अगर कोई उसको पढ़ने की स्थिति में नहीं है, कोई रीज़न है, जैसे वो पढ़ा लिखा नहीं है या उसकी उम्र हो गई है, शारीरिक अवस्था नहीं है, तो फिर वो क्या कर सकता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये तो कोई भी कर सकता है। जैसे मृत्यु की सैया पे जो है वह व्यक्ति भी भगवान का नाम तो ले सकता है, शायद उसमें ताकत नहीं रहेगी। प्रभुपाद ने खुद अपने उदाहरण से बताया कि मृत्यु की सैया पे जब थे तब भी वो डिक्टेट कर रहे थे, भागवतम का तात्पर्य बता रहे थे। तो वो लेवल पे तो हम नहीं जा सकते हैं, परमहंस हैं तो हम वो लेवल पे नहीं जा सकते, लेकिन उनके जो पुस्तकें हैं उसको पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और अगर वो नहीं कर पाते तो एटलीस्ट भगवान के नाम का तो जप अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में सरल कर दिया है। भगवद गीता के 4थे अध्याय में भगवान बताते 9वें श्लोक में कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। तो जन्म और कर्म भगवान के कैसे हैं, दिव्य है, जिसको जो तत्व से जानता है। त्यक्ता देहम, ये देह त्याग करने के बाद पुनर्जन्म नैति मामेति सोचो, तो दूसरा जन्म लेना नहीं पड़ता है। तो उसको क्या है, भगवान के धाम में जाके भगवान का डायरेक्ट सेवा में उनको लगाते हैं। और कुछ उससे उच्च भक्त हैं, जैसे प्रभुपाद हैं और मूर्ति आचार्य हो गए, तो वो स्पेशल पीपल हैं, तो वो क्या है कि वो वापस इधर आके और लोगों को रिक्लेम करते हैं। छोटे मोटे भक्त हैं, उनको क्या भगवान वापस नहीं भेजते हैं कि बोले कि वो फिर से वो वापस जाएंगे तो आएंगे नहीं। लेकिन जो बड़े बड़े भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, एनपावर करके बोलते हैं कि आप और लोगों को वापस लेके आ जाओ। तो प्रभुपाद जैसे जो सेनापति भक्त हैं वो ऐसा महान कार्य कर सकते हैं। और हमने देखा है कि प्रभुपाद जी ने जो कार्य किया है, न भूतो न भविष्यति जैसा कार्य है, और अभी तो बढ़ेगा। अभी और काफी साल तक इस्कॉन का प्रभाव रहेगा, और ऑलरेडी अभी हर एक गांव और हर एक देश में भगवान का मंदिर है, भगवान की कृपा सबको वितरित हो रही है। जो आज से 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु ने बताया था तब लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था, उनको लगा सिर्फ भारत में होगा, मलेशिया लोग कैसे करेंगे, अभी सब लोग कर रहे हैं हरिनाम। तो ये भगवान के नाम की कृपा है, उसका प्रभाव है, तर्क से नहीं होता है। इसलिए भगवत श्रीमद् भागवत की संस्तुति है कि मनुष्य को चाहिए कि वह आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे। जब हम मंगलाचरण करते हैं तो उसका मतलब क्या है, ये पूर्ववर्ती आचार्य हैं, हमारे गुरु महाराज हैं, पूरी परंपरा है, उसको हम प्रणाम करते हैं और उनसे हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसलिए कभी भी कार्य, कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो पहले क्या मंगलाचरण करते हैं, उनको ऑस्पिशियसनेस आ जाती है, और उनके आशीर्वाद से हम ये दिव्य ज्ञान को समझ सकते हैं। हमारी भौतिक बुद्धि से हम ये ज्ञान को नहीं समझ सकते। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप अपनी बुद्धि से समझ लेंगे तो यू आर मिस्टेकन, आप नहीं समझ सकते, कभी भी नहीं समझ सकते। गुरु की कृपा के बाद ही हम ये ज्ञान को समझ सकते हैं और उसको जीवन में ला सकते हैं। रूप गोस्वामी ने अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति का सामान्य विवरण किया है। इसके पूर्व भक्ति की 3 कोटियां बताई जा चुकी है, जैसे साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। अब श्रील रूप गोस्वामी साधन भक्ति का वर्णन करना चाहते हैं। तो जो बेसिक, जिसके ऊपर हमें अभी ज्यादा काम करना है, उसके बारे में बताते हैं। साधन का अर्थ है अपनी इंद्रियों को किसी विशेष प्रकार के कार्य में लगाना। साधना बोलते हैं ना, साधना, उसका मतलब है साधन भक्ति या साधना भक्ति। अतएव साधन भक्ति का अर्थ हुआ अपनी विभिन्न इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना। प्रभुपाद जी ने भक्ति का अनुवाद किया है डिवोशनल सर्विस। डिवोशन ऐसे नहीं बताया, आप देखेंगे ऐसे लिटरली मीनिंग देखेंगे तो क्या होता है, भक्ति मतलब डिवोशन, लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या बताया, डिवोशनल सर्विस, भक्ति युक्त सेवा। तो यहाँ पे भी क्या बताते हैं कि आप अपनी विभिन्न इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना, उसको साधन भक्ति बोलते। इसमें से कुछ इंद्रियां तो ज्ञानार्जन के लिए होती है और कुछ सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने के निष्कर्षों को संपादित करने के निमित्त होती है। तो जैसे इंद्रियों में सबसे बड़ी इंद्रिय मन है, तो मन के 3 कार्य होते हैं, थिंकिंग, विलिंग एंड फीलिंग। थिंकिंग मतलब सोचना, विलिंग मतलब इच्छा करना, एंड फीलिंग मतलब अनुभव करना।
तो वो 5 बेसिक ज्ञानेंद्रिय हैं और मन उससे ऊपर है। मन से ऊपर क्या है? बुद्धि है। बुद्धि से ऊपर क्या है? आत्मा है। आत्मा से ऊपर है परमात्मा। तो जो आत्मा है वो जो शरीर प्राप्त किया है, तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों प्राप्त किया हुआ है। तो जब एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाते हैं तो क्या होता है? सूक्ष्म शरीर साथ में आता है। अतः साधन का अर्थ मन तथा इंद्रियों को व्यावहारिक भक्ति में लगाना, प्रैक्टिकल। नवदा भक्ति के कौन कौन से अंग है, कोई बताएंगे? कौन कौन से अंग है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु, फिर स्मरणम, पाद सेवनम, वंदनम, अर्चनम, दास्यम, साख्यम, आत्मा निवेदनम। तो 9 अंग है, प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। तो जो 9 अंग है उसमें से प्रभुपाद जी ने 2 के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस किया है, श्रवणम और कीर्तनम। जैसे हम श्रवण क्या करते हैं, अभी क्लास है तो हम भगवान की लीलाओं के बारे में, ग्रंथों के बारे में सुनते हैं। कीर्तन करते हैं तो सुनते हैं, जप करते हैं तो खुद सुनते हैं। और श्रवणम, फिर कीर्तनम। कीर्तनम मतलब भगवान का नाम बोलना, कथा करना, आरती करना। तो दोनों साथ में हो जाता है, बोलते हैं, सुनते, सुनते हैं, बोलते हैं। तो उससे क्या है, वो मुख्य अंग है। उसके बाद बाकी के जो अंग है वो जरूरी है, लेकिन ये मुख्य अंग है, ये तो होना ही चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या प्रोग्राम बताया कि 16 माला मिनिमम करना है। ज़्यादा करेंगे तो अच्छी बात है। वो क्या बोलते हैं, मिनिमम इतना तो आपको खाना चाहिए, इतना दवाई लेना चाहिए, ऐसे डॉक्टर बताते हैं ना। 5 दिन तो मिनिमम कोर्स खत्म करना है आपको, लेकिन ये अनलिमिटेड कोर्स है, हर रोज करना है। जैसे नहीं कि आज संडे है, आज छुट्टी है, तो चलो आज जब नहीं करेंगे, उस दिन ज़्यादा कर सकते हैं। तो साधन का मतलब क्या है कि इंद्रियों को भक्ति में लगाने के लिए, मन और इंद्रियों को लगाने के लिए। यह साधन किसी कृत्रिमता को विकसित करने के लिए नहीं होते। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा चल नहीं पाता है। अभी जैसे अपने बाल गोपाल है तो अभी क्या है, वो ऐसे घुटनों पे ऐसे ऐसे करके मूव हो रहे हैं, लेकिन उसके अंदर ताकत है कि एक समय आएगा तो वो प्रैक्टिस करके धीरे धीरे चल सकते हैं। लेकिन जो बच्चा अपाहिज है, वो बच्चे कितना भी प्रयास करेगा तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसको बेसिक नहीं है, उसके पास चलने की क्षमता नहीं है उसके अंदर, तो उसको विकसित नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक शिशु चलने का अभ्यास करता है, यह चलना अस्वाभाविक यानी कि कृत्रिम नहीं होता। शिशु में चलने की क्षमता मूलतः रहती है और केवल थोड़े से अभ्यास से ही वह अच्छी तरह चलने लगता है। फिर चलना, भागना, दौड़ना सब कुछ हो जाता है। इस तरह परमेश्वर की भक्ति प्रत्येक जीव की प्राकृतिक प्रवृत्ति है, नेचुरल टेंडेंसी है। यहाँ तक कि आदिवासी जैसे असभ्य लोग भी प्रकृति के नियम द्वारा प्रदर्शित किसी अद्भुत घटना को नमस्कार करते हैं। वो प्रकृति को प्रणाम करते हैं। जैसे आग लगी तो उसको प्रणाम करते हैं, जैसे पानी आ गया तो पानी को प्रणाम करते हैं, पेड़ को प्रणाम करते हैं। तो वैसे वो प्रकृति के अलग अलग तत्वों को प्रणाम करते हैं। उनको समझते हैं कि वो भी कोई एक परम शक्ति है। लोग भी प्रकृति के नियम द्वारा प्रदर्शित किसी अद्भुत घटना को नमस्कार करते हैं और इसकी प्रशंसा करते हैं कि हर अद्भुत दृश्य या घटना के पीछे कोई ना कोई परम शक्ति होती है। अतः यह चेतना भले ही भौतिकताग्रस्त लोगों में सुप्त क्यों न पड़ी रहे, किंतु हर जीव में पाई जाती है। तो ऐसे कुछ आर्टिफिशियल चीज नहीं है जो कि बाहर से लाना है, आपके अंदर है, सबके अंदर है। ऐसा नहीं है कि ये भक्त बहुत प्रगति कर रहे हैं, मतलब उनके अंदर भक्ति है, हमारे अंदर नहीं है। सबके अंदर है, लेकिन उसको बाहर निकालने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, और वो आपकी इंडिविजुअल है। तो आप साधना ज़्यादा करेंगे तो आपका प्रगति ज़्यादा हो जाएगी। गुरु तो सबको कृपा देते हैं, ऐसा गुरु कुछ पार्सलिटी नहीं करते हैं कि भाई चलो अभी ये शिष्य है, अभी इसने डोनेशन ज़्यादा दिया है, इसको ज़्यादा कृपा कर दें, और ये क्या गरीब भक्त हैं तो इसको हम कृपा नहीं देंगे। ऐसा नहीं, गुरु सबको कृपा देते हैं, लेकिन आप कितना सिंसियरली काम करते हैं। ये कोई भौतिक नहीं है कि भाई किसने चलो पर्सनल ट्यूशन का पैसा भरा है तो उसको मैं अकेला पढ़ाऊंगा, और फिर जो जनरल क्लास का है कम फीस भरा है तो उसको मैं 50 के क्लास में पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है, गुरु तो सबको साथ में ही देते हैं। भक्ति में ऐसा पार्सलिटी नहीं है। अतः यह चेतना भले ही भौतिकताग्रस्त लोगों में सुप्त क्यों न पड़ी हो, किंतु हर जीव में पाई जाती है, और जब यही शुद्ध हो जाती है तो उसको कृष्ण भावनामृत कहलाती है। तो चेतना तो है, लेकिन उसका उद्भवकरण
करना है। अपनी इंद्रियों तथा मन को किसी कार्य में लगाने के लिए कुछ निर्धारित निश्चित विधियां हैं जिनसे प्रेममय कृष्ण के प्रति हमारी सुप्त चेतना उसी प्रकार जागृत हो उठती है जिस तरह एक शिशु थोड़े से अभ्यास से चलने लगता है। जिसमें मूलभूत चलने की क्षमता नहीं होगी वह अभ्यास से भी नहीं चल सकता है। लकवा हो गया है, पोलियो हो गया है तो नहीं चल सकता। इसी प्रकार मात्र अभ्यास अर्थात साधन से कृष्ण भावनामृत को जागृत नहीं किया जा सकता। वस्तु तो ऐसा कोई साधन है ही नहीं। जब हम अपनी अंत क्षमता का विकास भक्ति के लिए करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी विधियां हैं जिसे स्वीकार करने एवं संपन्न करने से वह सुप्त क्षमता जागृत होती है। इसलिए तो वो रास्ते पे चलना पड़ेंगे। बताते हैं गुरु को इतना करना है, इतना नहीं करना है। जैसे आप समझेंगे डायबिटीज कंट्रोल करना है, आप वॉकिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, दवाई लेंगे, लेकिन फिर मीठा खाएंगे तो डायबिटीज कंट्रोल में आएगा। फिर आप बोलेंगे ये दवाई मैं रेगुलर ले रहा हूँ, एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, तो डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ रहा है क्योंकि आप मीठा खाना खा रहे हो। तो भक्ति में भी ऐसा है। ऐसा अभ्यास साधन भक्ति कहलाता है। प्रत्येक जीव भौतिक शक्ति यानी कि माया के वशीभूत होकर उन्मत्तता की असामान्य स्थिति में जकड़ा रहता है। तो अभी हम सब क्या है, माया के प्रभाव में। माया के क्या प्रॉब्लम है, त्रिविध ताप है उसके। कौन कौन से हैं माया के? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का मतलब क्या है? मन और शरीर से हमें जो अपने तकलीफ होती है उसको क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक। आदि दैहिक मतलब देवी देवताओं के द्वारा प्राप्त होते हैं, और आदि भौतिक मतलब अन्य जीवों के द्वारा वो जो प्राप्त होते कष्ट, उसको आदि भौतिक बोलते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि सामान्यतया बद्ध जीव उन्मत्त होता है क्योंकि वह सदैव ऐसे कार्यों में लगा रहता है जो बंधन तथा दुख के कारण है। तो ज्यादातर हमारा ऐसा ही कार्य करता है ना, बीवी बच्चे घर, उसके लिए हम सब लोग प्रयास करते हैं, उसमें पूरी जिंदगी निकल जाती है ना। जन्म लेता है तब से माता पिता तय करते इसको डॉक्टर बनाएंगे, इसको इंजीनियर बनाएंगे, इसको बड़ा ऑफिसर बनाएंगे, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करते हैं लोग। मतलब कुछ स्टेट्स हैं जैसे यूपी है, बिहार है, तो वहाँ पे वो बच्चे पहले से आईएएस के लिए ट्रेनिंग लेते हैं, उनको यूपीएससी करना है, ये करना है। तो गुजरात में बच्चे आते हैं तो वो यूएस जाना है, कनाडा जाना है, उनको ऐसा लगता है वही जीवन की सफलता है। मतलब भौतिक जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल करना वही जीवन का परम लक्ष्य है, ऐसा मान के उनका परिवार और वह पूरा प्रयासरत रहते हैं। तो इसलिए बंधन होता है और दुख होता है। आत्मा अपने मूल रूप में कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप है, सत चित और आनंद। सत का मतलब है सनातन, इटर्नल। चित का मतलब है फुल ऑफ नॉलेज, ज्ञान, और आनंद का मतलब है फुल ऑफ ब्लिस। तो भगवान का भी स्वरूप ऐसा है, हमारा भी स्वरूप ऐसा है। लेकिन वह स्वरूप कैसे प्राप्त होगा? जब हम भगवान की सेवा में लगेंगे तब। भौतिक कार्यों में फंसने के कारण ही वही दुखी, नश्वर तथा अज्ञानी बन गया है। यह विकर्म के कारण है। विकर्म का मतलब क्या है? जो वेदों में वर्णित ज्ञान है उससे विरुद्ध जो कार्य करते हैं उसको विकर्म बोलते हैं। जो वेदों में वर्णित ज्ञान है उसके हिसाब से बोलते हैं उसको सकर्म बोलते हैं। लेकिन जब कार्य हम भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए करते हैं तो वो अकर्म बन जाता है, मतलब उसका कर्म का बंधन हमें लगता नहीं है। विकर्म का अर्थ है न किए जाने वाले कार्य। अतः हमें साधन भक्ति का अभ्यास करना चाहिए, जिसका अर्थ होता है कि प्रातः काल मंगल आरती यानी कि शिव विग्रह की पूजा, कतिपय भौतिक कार्यों से दूर रहा जाए, गुरु को नमस्कार किया जाए और उन अनेक विधि विधानों का पालन किया जाए जिनकी विवेचना क्रमशः यहाँ की जाएगी। इन साधनों से मनुष्य की उन्मत्तता जाती रहेगी। तो धीरे धीरे वो हमारे जो भौतिक रुचि है, पागलपन है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। जिस प्रकार मनोरोग चिकित्सक के आदेशों के से मानसिक रोग चला जाता है, उसी प्रकार इस साधन भक्ति से बद्ध जीव की वह उन्मत्तता दूर हो जाती है जो माया के वशीभूत होने के उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कोई भौतिक दृष्टि से देखे तो जो पागल लगता है, मेंटल रोगी जो लगता है, लेकिन वो अच्छे से ट्रीटमेंट लेता है तो वो भी नॉर्मल व्यक्ति हो सकता है ना। हमें भी क्या है, भवरोग है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम तो अच्छे हैं, क्योंकि बाकी सब भी ऐसे ही है ना। रोगी को साथ रहते तो हमको सबको क्या लगता है कि हम सब नॉर्मल है, क्योंकि बाकी भी सब रोगी है, हम भी रोगी हैं, राइट। तो दूसरे अध्याय में
62-63 श्लोक में क्या बताते हैं? ध्यायतो विषयान पुंस संगोस्ते सुपजायते संगात संजायते काम कामाद क्रोधो भी जायते क्रोधाद भवति समूह। तो ये जो उन्मत्त जो बोलते हैं वो क्यों क्या है? गुस्सा आता है, उससे क्या होता है? मोहित हो जाते हैं। क्रोधाद भवति समूह समूहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो इसलिए हम भोग में बार बार किए जाते हैं। तो कितने लोग हैं कि ये भौतिक जन्म लास्ट जन्म कर देना है? सब लोग हैं, मतलब सब लोग हैं, अच्छी बात है। तो कितने लोग ऐसे मानते हैं कि ये करना ही है? करना ही है, करना ही है। डबल करना है किसको? डबल ऐसे तो डबल करते तो फायदा क्या है पता है? कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा चालू हो जाती है। ऐसे करेंगे ना तो कृपा नहीं आती है, दो हाथ पर करने पड़ते हैं। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु क्या हुआ? ऐसे मुद्रा में खड़े हैं और हमें बता रहे हैं कि दोनों हाथ कब ऊपर कर देते हैं? कि जब हम असहाय अवस्था को अनुभव करते हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है? कि हम असहाय अवस्था का अनुभव ही नहीं करते, क्योंकि हमने सब इकट्ठा कर लिया है, सब सिक्योरिटी है हमारे पास। पेंशन का व्यवस्था किया हुआ है, घर का व्यवस्था किया हुआ है, जमीन का व्यवस्था किया हुआ है, पत्नी है, बच्चे हैं। अगर ए प्लान फेल हो गया तो बी प्लान है, बी फेल हो जाए सी है, सब प्लान है अपने पास। इसीलिए हम अपने आप को असहाय नहीं मानते हैं, इसीलिए कृष्ण हमको सहाय नहीं कर रहे। करते रहो आप, मेरे भरोसे पे आए नहीं हो आप, इसलिए भगवान वेट कर रहे हैं कि कब आप ये सब चीजों को त्याग करके, त्याग का मतलब आर्टिफिशियल नहीं है उसको छोड़ देना, आप जो भी स्थिति में वहीं पे रहिए, लेकिन उसके ऊपर आधारित मत रहिए कि यही मेरा रक्षण करेंगे, कृष्ण ही रक्षण करें। अवश्य रक्षिबे कृष्ण से विश्वास। शरणागति करके जो भक्ति विनोद ठाकुर ने भजन गाए हुए उसमें अंदर 6 गुण बताए, उसमें से एक बताते हैं अवश्य रक्षिबे कृष्ण से विश्वास। तो ये अवश्य भगवान मेरी रक्षा करेंगे ऐसा विश्वास वो आ जाएगा तो प्रॉब्लम चला जाएगा। ऐसे कोई उदाहरण बता सकते हैं कोई लोगों का? नरसिंह मेहता हो गए अभी थोड़े साल पहले, तुकाराम महाराज हो गए, भगवान के ऊपर आधारित रहते थे। उनके माता जी जो है, उनके मतलब जो वाइफ थे दोनों के, वो उनको बताते रहते आप कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो भी उनकी व्यवस्था हो जाती थी। लेकिन हमारा कैसा है कि हमको हमारे बच्चों के लिए भी इकट्ठा करना है। कुछ ऐसे लोग हैं बच्चों के बच्चों के बच्चों के लिए भी इकट्ठा करना है, 7 पीढ़ी का वो इकट्ठा करना है। तो इसीलिए वो भक्ति नहीं कर पाते। 70-80 की एज हो जाती है, फिर भी क्या होता है? घर से बंधे रहते हैं। अभी आगे प्रभुपा जी बताते हैं क्या होगा वो। नारद मुनि ने श्रीमद् भागवतम में 7वें स्कंद के पहले अध्याय के 32वें श्लोक में बताया कि साधन भक्ति का उल्लेख किया है। युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे राजन, मनुष्य को किसी न किसी साधन द्वारा अपने मन को कृष्ण पर स्थिर करना होता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। आचार्य अर्थात गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य को ऐसे साधन ढूंढे जिससे शिष्य अपने मन को कृष्ण पर स्थिर कर सके। यही साधन भक्ति की शुरुआत है। तो गुरु आपको बताते हैं कि आपके लिए कौन सी प्रक्रिया अच्छी है। हर एक शिष्य के लिए अलग अलग बताएंगे, क्योंकि गुरु को पता है कि ये शिष्य में ये गुण है। तो किसी को बताएंगे कि आप कीर्तन करो, किसी को बोलेंगे आप प्रचार करो, किसी को बोलेंगे आप भगवान की सेवा करो, किसी को बोलेंगे आप प्रसाद बनाओ, किसी को बोलेंगे आप खेती करो। सबको एक चीज नहीं बताएंगे। तो गुरु की इसलिए आवश्यकता है कि गुरु आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या सही। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें इस प्रयोजन हेतु एक प्रामाणिक कार्यक्रम प्रदान किया है, जो हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन पर केंद्रित है। इस कीर्तन में इतनी शक्ति होती है कि मनुष्य तुरंत कृष्ण से जा मिलता है। कितने भक्तों का अनुभव है कि जब भक्तों के संग में रहते हैं तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छी बात है। उसका मतलब है कि कृष्ण वहां पे प्रकट रहते हैं। अभी जो माला पहनाते हैं ना, वो भगवान को अर्पण की हुई है, इसलिए भगवान शक्ति प्रदान करते हैं। ये पुस्तक दिए हुए भगवान ने दिए हुए, तो जब हम ये पढ़ते हैं तो हम डायरेक्टली भगवान के संपर्क में आ जाते हैं। ये दिव्य है, हम समझ नहीं सकते हमारी सामान्य बुद्धि से, लेकिन अनुभव कर सकते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सत्संग करना चाहिए। हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार ज्यादा भक्तों का संग करेंगे उतना आपको और लोगों का संग करने की इच्छा नहीं होगी। यही साधन भक्ति की शुरुआत है। मनुष्य को ये न किन प्रकारेण अपना मन कृष्ण पर स्थिर करना है। परम संत अम्बरीश महाराज ने योग्य राजा होते हुए भी अपना मन कृष्ण पर स्थिर किया। अभी अम्बरीश महाराज बहुत बड़े राजा थे, तो उनको कितना कार्य रहेगा।
तो भी वो कृष्ण की सेवा में लगे थे। और हम बोलते हमारे 2 बच्चे हैं, एक छोटा सा घर है, बहुत ज़्यादा लोन है, सबकी व्यवस्था में पूरा जिंदगी निकल जाता है। सामान्य व्यक्ति का यही रहता है ना, बोलते हैं ना आप भक्ति में लगो, आप कार्यक्रम में आओ, तो बोले हमें टाइम नहीं मिलता है। क्यों? बोले एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, क्योंकि टू मीट 2 एंड्स, ऐसे बोलते हैं ना, खर्चे कम नहीं हो सकते हैं, खर्चे बढ़ते रहते हैं। तो खर्चों को निकालने के लिए लोग भागते रहते। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? अपना मन कृष्ण पर स्थिर करना। इतने बड़े राजा थे फिर भी कर रहे थे। नवोदय भक्ति का आदर्श उदाहरण है, सब कुछ करते थे। इसी प्रकार जो कोई भी इस तरह से अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करता है, वो अपने मूल कृष्ण चेतना को सफलतापूर्वक जागरूक करने में तेजी से प्रगति करेगा। प्रगति तो करनी है, लेकिन कैसे करनी है? तेजी से। तो कितने लोगों को तेजी से प्रगति करनी है? सब लोग हैं। कुछ लोग हैं अभी वो करने के लिए उत्सुक नहीं है। वो तेजी शब्द से बोला, अरे इतना जल्दी नहीं जाना है, 2-4 जन्मों के बाद जाएंगे। या फिर उनको पूरा विश्वास है कि वो बूढ़े होने वाले ही है। ऐसा जरूरी नहीं है। अभी हमारे आईसीयू में है एक 82 ईयर के माता जी है। अभी हम लोग 82 तक पहुंचेंगे वो श्योर नहीं है। तो इसीलिए ऐसे बोला जाता है कि जब अच्छी अवस्था है तभी भक्ति कर लेनी चाहिए। प्रॉब्लम्स तो रहने वाला ही है। कितने लोग मानते हैं कि प्रॉब्लम्स तो बदलते रहते, लेकिन रहते हैं। माता जी आपकी कितनी उम्र हो गई? 55 एज हो गई हो। जब बच्चे छोटे थे तो अलग प्रॉब्लम, बच्चे बड़े गए हो गए तो अलग प्रॉब्लम है। बाद में अपने प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं। पहले जब हम छोटे रहते हैं तो माता पिता की सेवा रहती है, फिर बच्चों की सेवा रहती है, फिर अपना बॉडी खराब हो जाता है, उसकी सेवा में लग जाते हैं। तो जब तक हम कृष्ण भावनामृत में नहीं लगेंगे तब तक हम अपनी ही सेवा करते रहेंगे, अपनी और अपने शरीर के संबंधी होगी। मंदिर में देखते हैं नंदन प्रभु करके एक सीनियर ब्रह्मचारी है, एकदम बहुत 80 की उम्र के, देखा हुआ है आपने? तो अब मंगला आरती में जब आते हैं ना तो गौर निताई का जो सेवा वही करते हैं सुबह में, देखा रहेगा आपने, वो हर रोज करते हैं, एक्सक्यूज नहीं देते। इवनिंग में भी कल मैंने देखा था कि वो कल इवनिंग में भी आरती में वही, मतलब तो क्यों कर पाए? क्योंकि वो पहले से कर रहे हैं। तो हमें भी उनको देख के ऐसे लालायित होना चाहिए कि हम भी क्यों नहीं सेवा करें। कुछ सेवा तो करनी चाहिए। वो अपने लेवल पे कर रहे हैं तो हमें अपने लेवल पे करना चाहिए। अब इस साधन भक्ति के भी 2 भाग किए जा सकते हैं। तो तेजी से करना है ना, कितने लोगों को करना है तेजी से? अभी हाथ ऊपर हो रहे हैं, अभी बूढ़ा नहीं होना है ना, तो गारंटी नहीं है ना कि आप बूढ़ा हो जाएंगे। बूढ़े नहीं भी हो सकते ना, अभी भी चले जा सकते हैं। अभी कंप्लीट करना है तो अभी से लगना पड़ेगा। इसीलिए तेजी से प्रभुपाद जी बताया ना कि जागरूक करने के लिए तेजी से प्रयास करना पड़ेगा। प्रभुपाद 81 की एज तक सेवा किया, वो 81 का श्योरिटी नहीं है। और अगर 81 तक जाएंगे भी तो हमारी शरीर की स्थिति क्या होगी हमें पता। उसके पहले कैंसर हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, काफी रोग है। अभी तो कलयुग तेजी से बढ़ रहा है, तो हमें भी और तेजी से प्रयास करना चाहिए। तो 2 भाग किए जाते हैं। पहला भाग है विधि विधानों के अनुसार भक्ति। इसमें अपने गुरु के आदेश के या प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार विभिन्न विधि विधानों का पालन करना होता है। इसको क्या बोलते हैं? साधन भक्ति जो मुख्य प्रकार है, इसका इनकार होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। मतलब करना है तो करना ही है। जैसे स्कूल में रूल्स रहते हैं ना कि भाई 7:10 को दरवाजा बंद हो जाता है, फिर आपको घर जाना है वापस। कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने जरूरी है। जैसे मंदिर में मैं कुछ भक्तों को देखता हूँ, जैसे नंदन प्रभु का मैंने बताया, सेवा विलास प्रभु हैं, फिर हरिचक्र प्रभु करके एक हैं गृहस्थ भक्त हैं, वो भी पूरा दिन सेवा में लगे रहते हैं। फिर चारूचंद्र प्रभु करके अपने एक डिवोटी हैं बहुत, वो भी अभी उनका ब्राह्मण इनिशिएशन हो गया तो वो भी काफ़ी सेवाओं में रहते, 3:30 बजे आ जाते हैं मंदिर। तो मतलब ऐसा नहीं कि रिटायरमेंट मतलब भी रिलैक्स होना है, और ज़्यादा सेवा में लगे हुए हैं। तो अभी से हमको प्रयास करना चाहिए कि हम सेवा, हमें भी कोई सेवा दें। सेवा के लिए लायक बनेंगे तो देंगे ना, ऐसे तो सेवा नहीं मिलेगी ना। जैसे भगवान की सेवा करनी है आपको, तो किसी को लगेगा ये भी सिंसियरली कर रहा है तो उसको और सेवा मिलेगी। उसका जो
दीक्षा गुरु हैं, उनके शिक्षा गुरु हैं, तो वो उनको और अच्छे से सेवा देंगे। और जैसे जैसे सेवा करेंगे तो शुद्धि होगी तो वो फिर और अच्छे से कर पाएंगे। इसे बिना, तो पहला क्या है, वैधि भक्ति है, विधि पूर्वक करना, उसको क्या बोलते हैं, वैधि साधन भक्ति बोलते हैं। उसको क्या कहते हैं, विधि के हिसाब से साधन करना। इसे कैसे, बिना तर्क के करना है। दूसरा भाग है रागानुगा भक्ति। अभी बहुत कम भक्त है वो रागानुगा भक्ति के स्तर पे रहते हैं। राग का मतलब क्या, अटैचमेंट। तो अटैच हो गए वो भक्ति से, इसलिए भक्ति कर रहे हैं। उनको बोलना नहीं पड़ता है कि आप 3:30 बजे आके सेवा करो, वो अपने आप आ जाते हैं 3:30 बजे मंदिर में। एक बार मंदिर में देखा है, कुछ लोग बिना बताए सब सेवाएं करते ही रहते, उनको बोलना ही नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे अपने एक भक्त है, तो प्रसाद सेवा में उनको दूसरों को पहले प्रसाद देते हैं, ऋषिकेश प्रिय प्रभु में। तो उनको क्या है, उनको आनंद आता है। तो वैसे आनंद आना चाहिए आपको, सेवा में आनंद आना चाहिए। जैसे मुझे प्रवचन लेने में आनंद आता है, कोई सेवा तो आपको, एक अंग को तो आपको पसंद करना पड़ेगा ना। किसी को कीर्तन में आनंद आता है, किसी को पुस्तक वितरण में आनंद आता है, तो वो क्या हो जाएगा, फिर आपको उसके लिए अटैचमेंट हो जाएगा उस सेवा के लिए। रागानुगा भक्ति उस स्थिति को सूचित करती है जिस पर विधि विधानों का पालन करते हुए मनुष्य कृष्ण के प्रति कुछ अधिक अनुरुक्त हो जाता है और प्राकृतिक सहज प्रेम के कारण भक्ति करता है। तो क्या होता है, नेचुरल हो जाता है, सहज हो जाता है। साधन भक्ति जो सबसे पहला भाग है वो क्या है, वैधि भक्ति है। वैधि भक्ति में क्या, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, वो तो करना ही है, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा, रागानुगा भक्ति हो जाएगी। फिर उसे नहीं बोलना पड़ता है कि तेजी से करना है, कितने हैं, क्या है, पूछना नहीं पड़ता है, वो करते रहते हैं। सही है कि नहीं? तो हमें एटलीस्ट प्रयास करके रागानुगा भक्ति तक पहुंच जाना चाहिए। कुछ लोगों को देखा है कि उनको सुबह में मॉर्निंग वॉक करना अच्छा लगता है। सीनियर सिटीजन्स को देखा रहेगा आपने, वो कोई भी सीजन रहेगा तो वो निकल जाते हैं, कितनी भी एज हो जाए, 60, 65, 70, तो उनका क्या, वो रागानुगा वॉकिंग है। उनको वो अच्छा लगता है, उनको वो कार्य अच्छा लगता है, क्योंकि उनको पता है, वो फिर ऐसे करते रहते हैं ना, सांस लेते रहते हैं, तो उनका अटैचमेंट हो गया वो क्रियाओं से। उनको पता है उससे डायबिटीज कंट्रोल रहता है, बीपी कंट्रोल रहता है, ये कंट्रोल रहता है। लेकिन हमको क्या पता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे क्या होता है, सब कुछ अच्छा होता है। इसमें क्या होता है, सब कुछ अच्छा होता है। तो बीपी, डायबिटीज सब कुछ कंट्रोल में रहता है, क्योंकि युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवद गीता में 6वें अध्याय में भगवान क्या बताते हैं, सब कुछ बैलेंस हो जाता है, क्योंकि आप योगी हो जाते हैं। योगी मतलब आपको सीएम नहीं बनना है। योगी का नाम सुनते हैं बोले सीएम बनना है, सीएम नहीं बनना है, सेवक बनना है आपको। प्रारंभ में अपने गुरु के आदेश से शिष्य तड़के जल्दी उठता है और आरती करता है, किंतु धीरे उसे वास्तविक अनुराग उत्पन्न हो जाता है। जब उसमें यह अनुराग उत्पन्न हो जाता है तो वह स्वतः अर्चा विग्रह को सजाता है, उसके लिए तरह तरह के वस्त्र तैयार करता है और भक्ति को उत्तम रीति से करने के लिए नई नई योजनाएं बनाता है। जैसे भक्त रहते हैं ना, तो अभी ये प्रचार कैसे बढ़ाए, अभी इतने भक्त आ रहे हैं और भक्तों को कैसे इधर लेके आ जाए। कबड्डी 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 खेलते हैं ना, और लोगों को कैसे लेके आ जाए। और कलयुग में यही उपाय है, जितने लोग ज्यादा रहोगे ना, बच्चे रहोगे आप, कम रहोगे तो उड़ जाओगे आप। माया का प्रहार ऐसा है। इसलिए कई बार बोलते हैं ना, कहते प्रभु जी मेरी माला बाकी है इसलिए मैं नहीं आ पाता, तो नहीं आ रहा है इसलिए माला नहीं हो रही है आपकी। प्रभु जी समय नहीं है, समय इसलिए नहीं है क्योंकि आप सेवा नहीं कर रहे हो, वो विशेष साइकिल में चले जाते हैं। कई बार माता जी लोग, प्रभु जी लोग ऐसे बताते हैं, अरे अभी 16 माला ही नहीं हो पा रही तो ये सेवा कैसे करेंगे। लेकिन सेवा करेंगे तो इस 16 माला का टेस्ट आएगा, तो इसलिए दूसरे दिन उठ पाओगे सुबह में, तो सुबह उठ पाओगे तो सुबह में अच्छे से क्वालिटी माला कर पाओगे, क्वालिटी माला करोगे तो दूसरे दिन और सेवा कर पाओगे। जैसे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, गीगो प्रिंसिपल बताते हैं ना, गुड इन गुड आउट, नेगेटिविटी इन नेगेटिविटी आउट। तो हरिनाम इन हरिनाम आउट, हरिनाम जो अंदर लेंगे तो हरिनाम बाहर आएगा। तो क्वालिटी तभी आएगी जब आप क्वालिटी के लिए प्रयास करेंगे। तो इतना रखते हैं हम यहाँ पे आज की क्लास के लिए। हरे कृष्णा।
ये भी कृपा प्राप्त कर रहे हैं।